बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जो खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कल के लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आज उसकी एक्सरसाइज हम जो है वो हल करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप को खुद भी जो है ये विजुलाइज करने के लिए कि कितनी चीज़ें आपको आती हैं और कितनी चीज़ें नहीं आती। वैसे तो इस एक्सरसाइज के एंड में अगर आप जो देखेंगे तो इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी। तो इस लेक्चर के अंदर हम ना सिर्फ इन क्वेश्चन को देखेंगे बल्कि इनकी एक्सप्लेनेशन भी जो है वो देखेंगे। और जो इम्तानी नुक्ता निगाह से आपको पता है जो शॉर्ट सिलेबस आया है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को शॉर्ट भी किया गया है, तो वो भी आपको मैं साथ साथ जो है वो बताता चलूँगा। तो अभी हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो क्लास वर्क है, और क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये जो क्लास वर्क में रखे गए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास वर्क को। तो ये आपके सामने आपकी बुक का पेज नंबर 55 है। मैं इसको फुल स्क्रीन व्यू में ले जाता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। सो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स में वो कह रहा है कि इन डैश ट्रांसमिशन स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट फ्रेम ए करेक्टर बाइट 0। अच्छा, आपको पता होगा कि हमने दो तरह की ट्रांसमिशन पढ़ी थी, सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज। तो इसमें जो एसिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन थी वो उसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इन्वॉल्व होते थे, जबकि जो सिंक्रोनाइज है उसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल करता है। तो लिहाजा यहाँ पे पहली फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा? ए सिंक्रोनाइज। और ए सिंक्रोनाइज यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि ए सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन ऐसी होती है जिसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसको अगर आप जो देखें तो इसके अंदर जो है वो कह रहा है डाटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स कैन बी। अब हमने कहा था कि डाटा कम्युनिकेशन के अंदर दो तरह के सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक डिजिटल सिग्नल जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और दूसरा एनालॉग सिग्नल। तो आप चाहे तो यहाँ पे एनालॉग लिख लें, यहाँ पे डिजिटल लिख लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दूसरी ऑप्शन में एनालॉग और डिजिटल फिल इन द ब्लैंक्स में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसने ये पूछा है कि डाटा कम्युनिकेशन सिग्नल जो दो टाइप में होती है उनके नाम क्या हैं। मॉडेम इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब ये हमने बुक का लास्ट चैप्टर था जो हमने जो है आखिरी टॉपिक था मॉडर्न, हमने वो नहीं, क्योंकि शॉर्ट सिलेबस में वो नहीं है। बहरहाल मैं इसको बता भी देता हूँ। मॉडर्न एक डिवाइस होती है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। अब मॉडर्न इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ए डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। यानी कि जहां पे आपका डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि उस अमल को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगी? मॉड्यूलेशन। और ये भी आपको बताया था मैंने क्लास के अंदर ही कि मॉडर्न दो अल्फाज से मिलकर बनता है, मो और डेम। मो से बनता है मॉड्यूलेशन और डेम से बनता है डी मॉड्यूलेशन। सो पहला हिस्सा डिजिटल से एनालॉग उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा? मॉड्यूलेशन। और अगर वो इन अल्फाज को चेंज कर देता है एनालॉग टू डिजिटल, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? डी मॉड्यूलेशन। इन हालात में ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मॉड्यूलेशन। चौथा ऑप्शन है जी, द डैश ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द concurrent flow of bits of data through separate communication lines। कहता है कि एक ही साथ जब डाटा फ्लो करता है और मुख्तलिफ तारों में, यानी मुख्तलिफ तारों में इकट्ठा डाटा जब फ्लो करता है, तो ये मैंने आपको दो तरह की ट्रांसमिशन पढ़ाई थी। ये हमने कोविड से पहले जो क्लास में पढ़ा था, आपको याद होगा, उसमें हमने पढ़ा था पैरेलल कम्युनिकेशन और दूसरा जिसमें बिट बाय बिट जो ट्रांसफर होता था, सीरियल ट्रांसमिशन। तो पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है? कंकरेंट फ्लो ऑफ बिट होता है, लेकिन मुख्तलिफ जो तारों के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? पैरेलल ट्रांसमिशन। अब ये पांचवा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट सिलेबस में शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये भी आपको बता दें कि ये नंबरिंग सिस्टम होते हैं, बिट कोड होते हैं, आस्की कोड होता है, और ये 7 बिट का होता है। ये आपको बताता चलूँ कि 7 बिट का अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो और भी जो है वो आपको वहाँ पे बिट कोड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका वैसे तो बोर्ड ने इसको नहीं रखा हुआ, इसको जो वो शार्ट किया है, शॉर्ट सिलेबस के अंदर ये क्वेश्चन जो है शामिल नहीं है। आगे ये क्वेश्चन भी जो है वो शॉर्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन आपको पता होगा मैंने 3 तरह के मॉड आपको क्लास के अंदर पढ़ाए थे, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स।
तो टेलीविजन की जो ब्रॉडकास्टिंग होती है आपको याद होगा, क्योंकि ये वन वे होती है, यानी जहां से आपका टीवी स्टेशन ब्रॉडकास्ट करता है, आपका एंटेना उसको सिर्फ कैच करता है। तो ये क्या होती है जी, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होती है। अब ये क्वेश्चन जो है वो शामिल है, इन डैश ट्रांसमिशन डाटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टर बाय करेक्टर, यानी किसके अंदर डाटा करेक्टर बाय करेक्टर जो है वो सेंड होता है, वो भी एसिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन होती है। एसिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन के अंदर डाटा करेक्टर बाय करेक्टर जो सेंड होता है। डाटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम चैनल। तो हमने कहा था कि अगर एक ही चैनल के ऊपर टू वे ट्रैफिक चले और एक ही वक्त में चले तो उसको हम क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स कहते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन जो शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है वो शॉर्ट सिलेबस में जो शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इनका आंसर आपको मैंने बता दिए और इनकी एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। 9th नंबर में आपको कह रहा है जी, फाइबर ऑप्टिक केबल इज बेटर फॉर हाई स्पीड हाई कैपेसिटी डेटा ट्रांसमिशन देन कोएक्सियल केबल। यानी कोएक्सियल केबल के अंदर जो है अटेनुएशन भी होती है और एंड प्योरिटी ऑफ सिग्नल भी, यानी उसमें किसी हद तक जो डिस्टॉर्शन शामिल हो जाती है। ट्विस्टेड वेव केबल में तो डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम फाइबर का जो कंपैरिजन है वो किसके साथ करेंगे, कोएक्सियल केबल के साथ। आगे जी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट कैन फिट ए लिंक एट ए वन टाइम, यानी एक वक्त में एक लिंक के अंदर से कितनी फ्रीक्वेंसीज गुजर सकती हैं, इसको हमने बैंड विड्थ का नाम दिया। यानी ये उसने बैंड विड्थ को दूसरे वर्ड में पूछ लिया। वैसे तो हमने कहा था कि एक चैनल से एक वक्त में एक खास यूनिट ऑफ टाइम के अंदर एक खास पॉइंट में से मैक्सिमम कितना डेटा जो गुजर सकता है उसको बैंडविड्थ कहते हैं। तो ये अल्फाज अगर उसी तरह देखें आप इसको, तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कितनी फ्रीक्वेंसीज दैट कैन बी फिट इन ए वन लिंक, एक लिंक के अंदर जो फिट हो सकती हैं एट ए वन टाइम, एक वक्त में, उसको हम क्या कहेंगे, बैंडविड्थ जो कहेंगे। सो होप सो ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपने क्या करना है जी, जो आपके सही ऑप्शन है इसको एमसीक्यूज, और ये वाले ऑप्शन जो है वो बोर्ड के पेपर में आपका जो पेपर का पहला हिस्सा होता है एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। 14 से 15 एमसीक्यूज होते हैं। नॉर्मल जो हमारा जो पेपर इससे पहले जो चल रहा था कोविड से पहले, उसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर किया जाता है वो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। सो लिहाजा ये क्वेश्चन उस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला ऑप्शन है जी, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक। ये क्या चीजें हैं, ये पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक और माइक्रोवेव। नंबर 1 ऑप्शन मोडेम, नहीं ये मोडेम नहीं है। गेटवेज भी नहीं है। ये अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे गेटवेज क्या होते हैं, रिंग नेटवर्क क्या होता है। हाँ, ये ऑप्शन कम्युनिकेशन मीडिया के नाम से हमने पढ़ा था, लेकिन पहले लेक्चर में हमने ये देखा था ऑनलाइन लेक्चर में कि मीडिया को लिंक भी कहा जाता है, मीडियम भी, यानी उस लफ्ज को 3 तरीकों से प्रोनाउंस किया जा सकता है। आप उसकी जगह मीडिया भी लिख सकते हैं, आप उसकी जगह मीडियम भी लिख सकते हैं, और आप उसकी जगह लिंक भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों क्या है, कम्युनिकेशन लिंक है। लिंक क्या होते हैं, जो जोड़ते हैं किसी चीज को। तो हमने कहा था ये तीनों चीजें क्या करती हैं, सेंडर और रिसीवर को जोड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है जी, डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ओनली, यानी डाटा जो कम्युनिकेशन के हमने ऑब्जेक्ट्स जो पढ़े थे आपको याद होगा, तो अगर आप देखें तो क्या उसमें सिर्फ सेंडर था, नहीं। क्या उसमें सिर्फ रिसीवर था, नहीं, इसके अलावा भी थे। क्या उसमें सिर्फ ट्रांसमिशन मीडियम थे, ये ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया ही का दूसरा नाम है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑल ऑफ अबव, यानी उसमें ये तीनों चीजें जो शामिल थी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। आगे जी, बिट स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे बुक वाले ने इसको बाइनरी डिजिट कहा है, लेकिन कई बुक्स के अंदर आपको बाइनरी इंटीजर भी मिलेगा। तो सरे दस्त हम जो है वो बुक को ही फॉलो करेंगे, और बुक ने इसको क्या कहा है, बाइनरी डिजिट का जो है वो नाम दिया है। आगे जी, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। कंप्यूटर से आपने देखा कि डाटा सिर्फ जो है, अब ये क्वेश्चन जो है वो उसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कीबोर्ड से सिस्टम यूनिट को डाटा सिर्फ जा सकता है, कीबोर्ड को वापस जो मैसेज नहीं आ सकता। तो ये एक वन वे ट्रैफिक, और सेंडर हमेशा सेंडर ही है और रिसीवर हमेशा रिसीवर ही है। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच मैसेज ट्रेवल। प्रोटोकॉल हमने इस पूरे चैप्टर में नहीं देखा, वैसे ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सिग्नल और चीज है, मीडियम, मीडियम इज द पाथ, मीडियम जो क्या होता है जी, पाथ होता है। कम्युनिकेशन मीडियम कह लें, कम्युनिकेशन मीडिया कह लें, कम्युनिकेशन लिंक कह लें, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगी, मीडियम।
तो मीडियम इज द फिजिकल पाथ ओवर विच ए मैसेज ट्रेवल, ये वो लिंक होता है जिसके जरिए मैसेज जो है वो ट्रेवल जो है वो करता है। अब आते हैं जी, तीसरा क्वेश्चन है राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी आपने ट्रू फॉल्स इसमें से जो निकालने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन शामिल हैं ट्रू फॉल्स के अंदर से, वो भी आप नोट कर लें स्टूडेंट्स। मैं अभी आपको जो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा, पांचवा, छठा और सातवां ये शामिल है, यानी पहला और दूसरा जो शामिल नहीं है, तीसरा शामिल है, उसके अलावा पांचवा, छठा और सातवां शामिल है। लेकिन हम इन सबको डिस्कस जो कर लेंगे। पहला ऑप्शन है जी, एन इंटरनल मॉडेम इज ए सर्किट बोर्ड दैट कैन बी एडेड टू द सिस्टम यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। सर्किट बोर्ड क्या होते हैं जी, जैसे अगर आप में से किसी ने कंप्यूटर रखा हुआ है तो आप अगर उसको खोल के देखें तो आप देखेंगे कि उसमें एक तो मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगी हुई होती हैं। साउंड कार्ड लगा होता है, वीजीए कार्ड लगा होता है जिसको आप उतार भी सकते हैं, तो उसको सर्किट बोर्ड जो कहा जाता है। तो इंटरनल मॉडेम जो होता है जो कंप्यूटर के अंदर लगता है वो भी बेसिकली एक सर्किट बोर्ड ही होता है। तो लिहाजा ये ऑप्शन ट्रू है। इन फुल ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर 2 है जी, इन फुल ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइस एट ऑल टाइम। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, ये भी ट्रू है, ऑल टाइम में जो है वो चैनल कैपेसिटी जो है वो यूज की जाती है। आगे तीसरा ऑप्शन है जी, ए फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स ऑफ ग्लासेस थ्रू विच डाटा ट्रांसमिट ए पल्सेस ऑफ लाइट। ये कल ही हमने गुज़श्ता लेक्चर में जो पढ़ा था, फाइबर ऑप्टिक की पहली लाइन ही यही थी, तो ये ट्रू है। आगे जी, नॉर्मली मॉडर्न ट्रांसमिशन इज एसिंक्रोनाइज। जो हमारी मॉडर्न ट्रांसमिशन है वो एसिंक्रोनाइज होती है। एसिंक्रोनाइज क्या होता है, जिसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। पांचवा ऑप्शन है जी, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल अक्रॉस कम्युनिकेशन मीडिया इज कॉल्ड सिग्नलिंग। इसको सिग्नलिंग कहा जाता है, इसको ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। सो इस वर्ड की वजह से ये पूरी लाइन जो है वो क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। उसके बाद है ये छठा ऑप्शन है, द वॉइस चैनल हैज ए बैंडविड्थ ऑफ 0.233 किलो हर्ट्ज। ये KHZ को पढ़ते हैं किलो हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, जैसे टाइम की यूनिट होती है मिनट्स, आवर्स या सेकंड्स, तो इस तरह फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो ये फॉल्स ऑप्शन है, इसको आप देख भी सकते हैं बुक के अंदर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। आगे लास्ट ऑप्शन है जी, सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन इज मच फास्टर देन द एसिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, और ये बिल्कुल वो ट्रू कह रहा है कि सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन जो होती है वो काफी हद तक जो फास्टर होती है। उसके बाद है जी चौथा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज द डाटा कम्युनिकेशन, डिफाइन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन। ये आपको याद होगा कोविड से पहले जो क्लास में हमने पढ़ा था, एक तो डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और दूसरा कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस, जिसमें हमने सेंडर पढ़ा था, रिसीवर पढ़ा था, मीडियम पढ़ा था, मॉड पढ़ा था, और उसके अलावा हमने इनकोडिंग और डिकोडिंग पढ़ा था। ये सारी चीजें आपको जो है वो पढ़ा चुका हूं। तो ये चार क्वेश्चन जो हैं वो क्या है जी, क्लास वर्क है। अब होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया। ये अभी लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको यही चीज जो पढ़ाई है और उसके नोट्स भी बना के आपको जो दिखाए हैं, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसको आप अपनी जो कॉपी पे लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया, ये भी उन्हीं नोट्स के अंदर से जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, बुक के अलावा आपको दिखाए हैं, उनके अंदर से आपको जो है वो मिल जाएगा। सो यूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है, और होप सो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एक तो लेक्चर को पूरा जो है वो देखा करें। जो मुझे लेक्चर के एनालिटिक्स मिल रहे हैं उससे ये नहीं लग रहा कि आप लेक्चर को पूरा सुन रहे हैं। लेक्चर को पूरा सुना करें, ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ शनीद में ये भी आ रहा है कि इस दफ़ा हो सकता है कि MCQs हों, और MCQs जब होंगे तो फिर वो एक्सरसाइज के एंड में नहीं आते, वो चैप्टर के अंदर से आते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बुक को और इस लेक्चर को थॉरोली जो सुने। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो एज यूजुअल इससे पहले जो हम करते हैं कि आप अपना जो क्वेश्चन है वो जो आपका हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप उसको सेंड करेंगे, और वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।